दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत जो है सरकार की तरफ से 20 जून को यहां पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 42,000 नए मकान जो है स्वीकृत किए गए हैं। मतलब 42,000 हितग्राहियों के खाते में जो है पीएम आवास योजना 2.0 की पहले इंस्टॉलमेंट जो है उसको ट्रांसफर किया गया है डीबीटी के माध्यम से। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी जो है पीएम आवास योजना के अंतर्गत अपना आवास लेना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपको भी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है सहायता राशि प्रदान की जाए जिससे कि आप अपना आवास योजना के अंतर्गत मकान बना सके, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। दोस्तों पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो है सरकार की तरफ से 1 करोड़ नए मकानों का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कि अगर आप जो इसकी पात्रता श्रेणी को कंप्लीट करते हैं तो आप पीएम आवास योजना 2.0 के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकते हैं और आने वाले समय में आप जो है पीएम आवास योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को जो है पीएम आवास योजना 2.0 में आवेदन करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल लाइव प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आप जो अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है। डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की वेबसाइट पर आएंगे तो यहां पर आपको जो इस तरह का एक नोटिफिकेशन चलता हुआ दिखाई देगा, जिसमें कि आपको बोला जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। इस शुभ अवसर का लाभ उठाए, अपने खुद के घर का सपना पूरा करे, आज ही ऑनलाइन तरीके से आवेदन करे। तो आपको जो इस वाले पॉपअप को सबसे पहले यहां से कट कर देना है। तो आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की वेबसाइट का कुछ इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको जो पहला ही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। तो आपको जो है इसी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपको जो है अनदर पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां पर भी आपको अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना का एक ऑप्शन ब्लिंक करता नजर आएगा। तो आपको जो इसी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने यहाँ पर जो है 2 पेज ओपन हो जाएंगे। एक पेज आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा एडवर्टाइजमेंट वाले पेज पर, तो आप इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के इंस्ट्रक्शन आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप ऊपर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको जो हिंदी में भी देखने के लिए मिल जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देश। तो यहाँ पर आपको जो मेन चीज मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना, कि इस योजना के अंतर्गत बीएलसी घटक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग, उन पात्र परिवारों को जिनकी वार्षिक आय जो है 3 लाख रुपए से कम है, ठीक है ना, या 3 लाख रुपए तक है, अब अपनी उपलब्ध भूमि पर जो है 45 वर्ग मीटर तक नए पक्के आवास बनाने के लिए सरकार जो है 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो यहां पर मेन चीज आपको समझने वाली है कि यहां पर आपकी जो इनकम है 3 लाख रुपए तक होना चाहिए सालाना, या 3 लाख रुपए सालाना से कम होना चाहिए। दूसरा, अपनी उपलब्ध भूमि पर मतलब आपके पास में जमीन होना चाहिए। आपको जो है यहां पर सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें कि आपको 45 वर्ग मीटर तक के नए पक्के आवास का निर्माण करना होगा। तो अभी अगर आप जो है इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है एंड क्लिक टू प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहां पर जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है तो ऊपर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपको जो हिंदी में भी देखने के लिए मिल जाएगा कि कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको यहां पर लगने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो आवेदन करता है उसका स्वयं का आधार संख्या, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के अनुसार नाम सही होना चाहिए, ठीक है ना। आधार कार्ड के अनुसार जो है जन्म तिथि, तो आपका जो आधार कार्ड है उस पर जन्म तिथि कंप्लीटली लिखी हुई होना चाहिए, जिसमें कि आपका दिन, महीना और साल तीनों चीजें कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद परिवार के जितने भी सारे सदस्य हैं उन सभी का भी जो है आधार संख्या आपके पास में होना चाहिए, आधार कार्ड के अनुसार नाम, ठीक है ना, और जन्म तिथि उनके आधार कार्ड पर भी जो है पूरी पूरी लिखी हुई होना चाहिए, जिसमें दिन, महीना, साल सारी चीजें कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जो भी आवेदक है उसका एक सक्रिय बैंक अकाउंट होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास में जो है बैंक खाता का नंबर आपको पता होना चाहिए, बैंक का नाम आपको पता होना चाहिए, शाखा कौन सी है, बैंक का एफएससी कोड क्या है, और आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड के साथ में लिंक होना चाहिए। मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आधार डीबीटी इनेबल होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपके पास में आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र इसलिए मांगा जाता है क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया है कि आपकी जो इनकम है 3 लाख रुपए तक या 3 लाख रुपए से कम सालाना होना चाहिए। तो इनकम सर्टिफिकेट यहां पर आपको जो है लगेगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको जो एक चीज और बताई गई है कि आपकी जो उपलब्ध भूमि है तो यहां पर आपको जो है भूमि का दस्तावेज, मतलब जो भी आपके पास में जमीन का दस्तावेज है, जिस जमीन पर
आप जो प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण करना चाहते हैं उसका कोई भी एक डॉक्यूमेंट, पट्टा है, पावती है, रजिस्ट्री है, वो आपके पास में होना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है तो आप सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा एलिजिबिलिटी चेक वाले पेज पर। अब दोस्तों यहां पर आपको जो अपना स्टेट का सिलेक्शन करना है, तो जिस किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट का आप सिलेक्शन करेंगे। आपका जो है सालाना इनकम कितना है वो आपको यहां पर इस तरह से बता देना है, जितना भी आपका इनकम है वो आप यहां पर टाइप कर देंगे। उसके बाद यहां पर आप जो कौन सी स्कीम के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो यहां पर आपको स्कीम का चयन कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका जो है भारत में कहीं पर भी कच्चा पक्का मकान है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग यस नो में फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पिछले 20 सालों में आपको जो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम का बेनिफिट मिला है। अगर मिला है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सारी इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद आप जो है एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पर एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आधार कंसेंट वाले पेज पर। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपना जो एप्लीकेशन है उसको आगे प्रोसीड करना होगा। लेकिन अगर आप जो एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं तो आपको जो है होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो अभी हमारा एलिजिबिलिटी चेक हो चुका है, हम यहां पर जो है एलिजिबल हो चुके हैं। यहां पर हमारा आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ चुका है। अब जिस भी व्यक्ति के नाम से आप आवेदन करना चाहते हैं उसका आपको आधार संख्या यहां पर प्रोवाइड कर देना है। आधार कार्ड के अनुसार नाम आपको यहां पर एंटर कर देना है, सेम जैसा आधार कार्ड में लिखा है वैसा का वैसा ही आपको यहां पर टाइप कर देना है। उसके बाद आप जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको जो कंसेंट देखने के लिए मिलेगा। आप सिंपली कंसेंट को चेक मार्क करेंगे एंड जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आपका जो भी आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा जाएगा। कौन सा मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड है उसके लास्ट के 4 डिजिट आप यहां पर जो है चेक कर सकते हैं। आप जो इस वाले पॉपअप को यहां से ओके करेंगे। जो ओटीपी आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया है ओटीपी आपको यहां पर एंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको जो है सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के एप्लीकेशन फॉर्म पर। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है टोटल 5 स्टेप में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले आपके सामने जो है पर्सनल डिटेल का कॉलम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर कि आवेदक का नाम जो है अभी आपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो फिल किया था और आपका जो आधार संख्या आपने फिल किया था तो वो यहां पर ऑटोमेटिकली ले लिया जाता है। अभी आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब दोस्तों यहां पर आवेदक के पास में अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर आप यहां पर टाइप करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप यहां पर इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे जो है आपका मोबाइल नंबर पूछा गया है तो मोबाइल नंबर आपको यहां पर टाइप कर देना है। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो ईमेल आईडी आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहां पर आपको जो है जेंडर सिलेक्शन कर लेना है, आवेदक का जो भी जेंडर है मेल फीमेल, ठीक है ना, वो आप सिलेक्ट करेंगे। वैवाहिक स्थिति आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, विधवा है या डाइवर्सेस है, ठीक है ना, जो भी आपका केस है आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया क्या आप अनाथ है, तो अगर आप अनाथ है तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप इसको नो पे क्लिक रहने देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। अब यहां पर आपको जो है अपने पिता की इंफॉर्मेशन को फिल करना होगा, तो पिता की इंफॉर्मेशन भी आप एज पर आधार कार्ड फिल करेंगे। पिता अगर जीवित है तो यहां पर आप श्री सिलेक्ट रहने देंगे और पिता का नाम यहां पर लिखेंगे, पिता का आधार कार्ड नंबर आप यहां पर टाइप कर देंगे। लेकिन मान लीजिए पिताजी की अगर मृत्यु हो चुकी है तो उस कंडीशन में आप स्वर्गीय को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको पिताजी का नाम लिखना रहेगा, आधार संख्या का ऑप्शन यहां से हट जाएगा, आधार संख्या आपको प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से आपको जो है माता की इंफॉर्मेशन देनी है। माता अगर जीवित है तो यहां पर आप श्रीमती सिलेक्ट करेंगे, माता का नाम लिखेंगे, माता का आधार कार्ड नंबर यहां पर प्रोवाइड करेंगे। अगर माता का स्वर्गवास हो गया है तो यहां पर आप स्वर्गीय सिलेक्ट करेंगे, माता का नाम लिखेंगे, आधार संख्या आपको प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट स्थिति, आप जो क्या काम करते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप सैलरीड पर्सन है, आप रेगुलर वेज पर काम करते हैं, लेबर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, आप किसी भी तरह से कोई काम नहीं करते हैं या अदर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपका कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आपको जो एप्लीकेंट का व्यवसाय, तो पर्टिकुलर आपका क्या काम है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका धर्म कौन सा है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा। आपका जो भी कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका शैक्षणिक योग्यता आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, तो यहां पर आपका जो भी एजुकेशन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने जो है पीएम स्वनिधि, भवन निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा के तहत जो है या सफाई कर्मी, झुग्गी चाल निवासी के अंतर्गत आप लाभार्थी हैं, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों जैसे आप 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपके सामने फैमिली मेंबर्स की डिटेल को ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर अब आपको जो है फैमिली मेंबर की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आप यहां पर फैमिली मेंबर का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग इस कैलेंडर के माध्यम से एंटर कर देना है, रिलेशनशिप आपको यहां पर बता देना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप सेल्फ हैं तो आप सेल्फ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आप हस्बैंड को सिलेक्ट कर रहे हैं, वाइफ को सिलेक्ट कर रहे हैं, अनमैरिड
अनमैरिड सन, अनमैरिड डॉटर, तो जो भी रिलेशनशिप है वो आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जिस मेंबर को आप ऐड कर रहे हैं उसका जेंडर सिलेक्शन करेंगे, आधार संख्या यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है काम बताना है मेंबर का कि मेंबर पर्टिकुलर क्या काम करता है, एंड ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देना है, आपका एक मेंबर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आपके फैमिली में आप जितने भी सारे मेंबर है सभी को एक एक करके आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद आपको जो है 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपके सामने जो है हाउस होल्ड की डिटेल आ जाती है, तो जो भी आपने एलिजिबिलिटी चेक करते टाइम डिटेल फिल की है वो सारी की सारी डिटेल आपको देखने के लिए मिलेगी। आपका जो इनकम आपने प्रोवाइड किया था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है आपका आय प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आप अपने परिवार की वार्षिक आय प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी आय यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। तो इनकम सर्टिफिकेट का कॉपी अपलोड करने के लिए आपको सिंपली चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करना है। जहां कहीं भी आपने फाइल रखा है फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अपलोड वाले बटन पे क्लिक करके आप फाइल को अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो इस शहर में कितने सालों से रह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है 1 साल से, 1 से 3 साल से, 3 से 5 साल से, जितने भी साल से आप निवास कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद घर का स्वामित्व, तो अगर आपका घर खुद का है तो आप ओन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर अभी आप जो है रेंट से रह रहे हैं, आपके पास में कई प्लॉट है, तो आप जो है रेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके पास में कोई मकान नहीं है, आप नो हाउस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सारी इंफॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद आपको जो है 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने यहाँ पर जो है एड्रेस डिटेल प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों एड्रेस डिटेल आपको जो है 3 सेक्शन में प्रोवाइड करनी होगी। सबसे पहले आपको जो अपना वर्तमान पता, मतलब अभी प्रेजेंट में आप जहां पर भी निवास करते हैं वही एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। तो ये वाला एड्रेस आपको बिल्कुल सही फिल करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की जो टीम है वो इसी एड्रेस पर जो है विजिट करेगी, जहां पर की वो सारे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी, ठीक है ना। तो आपको जो है अपना मकान नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है, गली मोहल्ले सड़क का नाम यहाँ पर लिख देना है, स्टेट कौन सा है स्टेट आप सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका तहसील तालुका लगता है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, सिटी है आपका या अंडर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिटी शहर का नाम आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, एरिया का पोस्टल पिन कोड आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको प्रोवाइड कर देना है। तो परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आप सेम एज इट इज फिल करेंगे, अगर डिफरेंट है तो आप डिफरेंट यहां पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद जहां कहीं भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण करना चाहते हैं उस प्लॉट का एड्रेस आपको प्रोवाइड कर देना है। तो यहां पर आपको सेम जो भी आपका मकान फ्लैट नंबर है वो आप डालेंगे, गली मोहल्ले सड़क का नाम यहां पर डालेंगे, उसके बाद स्टेट आपका सिलेक्टेड रहेगा, डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है जिस डिस्ट्रिक्ट से आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका तहसील तालुका है वो आप सिलेक्ट करेंगे। सेम आपको यहां पर जो है सिटी सेलेक्ट करना होगा या तो आपका यूडीए सेलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद सिटी शहर टाउन का नाम आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो एरिया का पोस्टल पिन कोड है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। अब जो भी आपके जमीन का दस्तावेज आपके पास में है, पट्टा पावती रजिस्ट्री, ठीक है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं भूमि का कोई भी दस्तावेज अपलोड करे जिसमें कि आप रजिस्ट्री भी अपलोड कर सकते हैं, पट्टा सर्टिफिकेट या ऐसा कोई सर्टिफिकेट जो कि आपको लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है, तो अपलोड करने का सेम प्रोसेस है। चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जहां कहीं भी आपने अपना पट्टा पावती रजिस्ट्री रखा है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा, अपलोड वाले बटन पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। सारी इंफॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद आपको जो है 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने जो है बैंकिंग डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको जो अपना बैंक खाता संख्या इंटर कर देना है। बैंक का खाता संख्या एक बार फिर से आपको यहां पर कंफर्म कर देना है। आपकी जो बैंक है उसका आईएफएससी कोड आपको यहां पर टाइप कर देना है एंड गेट बैंक डिटेल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जो है आपकी बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और आपकी ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब लास्ट में आपसे पूछा गया है कि आपने जो है क्या सरकार की इन किसी भी योजनाओं का लाभ उठाया है, तो उठाया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको जो है 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, आप दोनों ऑप्शन को यहां पर जो है टिक मार्क करेंगे एंड फॉर्म को फाइनली सेव वाले बटन पे क्लिक करके सेव कर देंगे। जैसे आप फॉर्म को सेव करेंगे तो यहां पर आपका जो फॉर्म है सबमिट कर लिया जाएगा और आपको एक रेफरेंस आईडी यहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस रेफरेंस आईडी को आपको जो है नोट करके अपने पास रख लेना है। अभी दोस्तों आपका जो है ऑनलाइन तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पर आपका जो एप्लीकेशन है आपके जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना की टीम है उनको फॉरवर्ड किया जाएगा। अब यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की जो भी टीम है आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है उस एड्रेस पर जो है विजिट के लिए आएगी। तो विजिट के दौरान आपको जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करना होगा, जिसमें कि आपका आधार कार्ड, आपके फैमिली के जितने भी सारे मेंबर है सभी का आधार कार्ड, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका जो भूमि का दस्तावेज है, प्लॉट है, ठीक है ना, उसके बाद बैंकिंग डिटेल और आपका इनकम सर्टिफिकेट, सारी की सारी चीजें उनको आपको जो प्रोवाइड करनी होगी। सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद अगर उनके द्वारा पाया जाता है कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत पात्रता रखते हैं, आपको जो है मकान की जरूरत है, तो आपका जो एप्लीकेशन है उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका एप्लीकेशन यहां पर अप्रूव हो जाता है तो फिर यहां पर सरकार की तरफ से जब भी प्रधानमंत्री आवास योजना की इंस्टॉलमेंट जारी की जाएगी वो आपको जो है इसी वाले बैंक अकाउंट में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी।
बाकी अगर आप जो एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं टीम के द्वारा तो आपका जो एप्लीकेशन है वो उसको रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में अपना आवेदन कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन तरीके से। वैसे दोस्तों ये वाला जो प्रोसेस है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अर्बन के लिए है, ठीक है ना। अगर आप ग्रामीण के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ग्रामीण के लिए आपको जो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जो आवास प्लस एप्लीकेशन है 2024 उसी के माध्यम से आपको जो एप्लीकेशन करना होगा। ग्रामीण के लिए आप कैसे एप्लीकेशन करेंगे उस पर भी मैं अपने चैनल पे एक डिटेल प्रोसेस वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।